हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए पर्यावरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डॉट से भरपूर है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। भारोत्तोलकों या वेट लिफ्टिंग वाले व्यक्ति को ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें आहार में अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए या प्रोटीन से भरपूर आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट है, रेखा की माँ डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन है, हल्के निलंबित उपद्रव को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, पानी को रंग रहित करने के लिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, हल्के निलंबित उपद्रव को अवसादित करने के लिए। रेखा की माँ तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है क्योंकि वो हल्के निलंबित उपद्रव या अवशिष्ट को दूर करना चाहती है और पानी को स्वच्छ करना चाहती है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन ए, श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण देकर लिखने के लिए विद्यार्थी को कहना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी बच्चों को बहुत ढेर सारे मतलब एग्जाम्पल दिखाए जाए। बी है, जीओ के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सी, विभिन्न अभाव में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। डी है, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जीओ के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए व्यवस्थित क्रम में करने के लिए कहना। नेक्स्ट है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन है, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन का। बी है, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन का। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन का। निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। निस्यंदन फिल्ट्रेशन, निस्यंदन को इंग्लिश में फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन द्वारा द्रव से ठोस अशुद्धियों को अलग करने की विधि है। यह द्रव को ठोस अशुद्धियों से अलग करने की एक विधि है। उसके बाद निस्तारण, निस्तारण अवसादित पदार्थों को छोड़े बिना ऊपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाला जाता है। मतलब जैसे रेत पानी है और उसमें रेत मिला हो, तो उसको क्या करते हैं, किसी दूसरा बर्तन ले करके उसको मतलब ऐसे ऊपर से मतलब निकालते हैं। जो रेत होगा या मतलब अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और जो द्रव होगा जैसे पानी हो गया या और कोई चीज़ हो गया वो दूसरे पार्ट में चला आएगा। और वाष्पन जो है, किसी द्रव की सतह के कणों का गैस में बदलने की प्रक्रिया द्रव की सतह के ठीक ऊपर स्थित गैस संतृप्त ना हो। मतलब वाष्पन द्वारा जो द्रव है उसको गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। और अवसादन है जिसे तलछटीकरण कहते हैं। किसी तरल जैसे ठोस हो गया या गैस में उपस्थित कणों को जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन या तलछटीकरण कहलाता है। या मतलब इसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तलछट का जमा हो जाना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और वह यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो रहा है। ऑप्शन ए, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। सी, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। डी है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्यवस्थित नहीं कर सकी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्यवस्थित नहीं कर सकी।
या उसकी उसकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है, तो ये गलत है। अध्यापिका हो या ना हो, लेकिन वो पढ़ा तो रही है ना। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, मतलब वो कहना चाहती है कि वो विद्यार्थी जो है, जो छात्र हैं, वो प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ पाए। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहता है, ये तो कोई है ही नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। श्वसन क्या होता है? श्वसन, सांस लेने को श्वसन और सांस छोड़ने को प्रश्वसन कहते हैं। इन दोनों प्रक्रिया को, श्वसन और प्रश्वसन की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ऑप्शन है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी से धोना। बी, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना है। ये कौन सी बात है, धूप में रखना। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरा तलते हुए पकाना। डी है सब्जियों को अच्छी तरह धोना और फिर काटना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ऑप्शन है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। बी है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। सी है गुब्बारे में हवा भरना। डी है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बंधे तथा साम्य अवस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। मतलब वो वायु प्रकरण के बारे में पढ़ा रही। तो इसमें आपका सही होगा, उपयुक्त गतिविधियों में कौन सी गतिविधि सही है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी और डी। मतलब बी है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना और 2 भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से बांधे और उसको साम्य अवस्था, मतलब उसको ऐसे लटकाएं, फिर उसमें से एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसमें आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग, सॉरी इसमें तो ए होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। बी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। सी है विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। डी, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सरलीकृत करें। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। डी है आक्रामक व्यवहार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, आक्रामक व्यवहार। जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो तनावग्रस्त में होगा, मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि वह बच्चा किसी न किसी तनाव में है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि एक स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डॉट तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता। ऑप्शन है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। बी है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सी, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। डी है लोहा पानी की तुलना में हल्का और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए।
स्टील की कटोरी पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। और लोहे की कटोरी इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन है प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन। जीवन प्रक्रिया का वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों में मिलता है। नेक्स्ट है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए 4 तरीके बताती है। ऑप्शन है दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, सी है मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, डी है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसमें अच्छा कूट का है, देखते हैं। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? ऑप्शन मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थ ना ले, ये तो सही है। और फिर हर खाने के बाद कुल्ला करें, फिर उसके बाद ब्रश करें, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन 3 वेन आरेख दिया गया है, जिसमें एक में है जीवन पर रहने वाले जीव जंतु, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, और दूसरे गोले में पानी में रहने वाले जीव जंतु, तीसरे में है अंडे देने वाले जीव जंतु। तो आपको बताना है जो बीच में यक्ष है इसमें कौन सा जीव आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव यक्ष में रखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए है ईल, सर्पमीन, शार्क, मछली, मगरमच्छ। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, मगरमच्छ। नेक्स्ट है, डॉट डॉट के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए, मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप लगाया जाता है, या एक्वेरियम में हवा वाला पंप लगाया जाता है जिससे ऑक्सीजन पानी में अधिक मात्रा में घुल सके। नेक्स्ट है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंड किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, खनिज रहित है। जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। जो जलीय जीव होते हैं अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिजों पर निर्भर होते हैं। जल को उबालने से उससे खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जल में युक्त एक्वेरियम में मछली या ऐसे जल में रहने वाली मछली जो एक्वेरियम होता है, ऐसा करने से उसमें मछली जो रहती है वो मर जाती है। तो इसमें आपका सही होगा, उबालने से वो जो है खनिज रहित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है पानी नहीं है, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, डी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। चाँद की सतह पे पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन ए अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, बी है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, सी है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचने के लिए अपने आसपास के गड्ढे में पानी न जमा होने दें, कूलर और पानी रखने के बर्तन, टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस से निकटतम रूप से संबंधित है? लौह मलेरिया, अमीनिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन, अनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू लौह गुड़, मच्छर मलेरिया अनीमिया रक्त अल्पता। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला एक ही समूह के निकटतम हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता, आंवला में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। बी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। सी एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। डी विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, जिससे शिक्षार्थी के कमजोरियों और योग्यता की जानकारी अभिभावक को हो सके और वह उसमें सुधार कर सके। नेक्स्ट है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीक की परिगणना करती। ऑप्शन ए उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में सुखा देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो ऑप्शन ए है लहसुन, प्याज और लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी, पके हुए चावल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी हरा धनिया। हरे धनिये को एक गीले कपड़े में लपेटकर उसे कुछ दिन के लिए सुरक्षित या ताज़ा रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? आपसे पूछा गलत है। ऑप्शन हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल सकते। ये तो बिल्कुल सही है कि हम अगर ज़मीन पर चलते हैं, चाहे स्लीपर हो या शूज हो, चाहे जो भी, उसमें दोनों के ज़मीन और जूते के घर्षण के कारण हम ज़मीन पर चलते हैं। बी है ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आ जाती। ये गलत है। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई कोई वस्तु घर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास आती है। सी है ब्रेक लगाने पर वाहक रुक जाते हैं। हाँ, ये भी सही है। जो 4 व्हीलर होते हैं या मतलब कोई भी गाड़ी होती है, उसके टायर और ज़मीन के बीच घर्षण होता है, जिसके कारण वो ब्रेक लगाने पर रुक जाते। पेन की नोक और पेपर के बीच से होने वाला घर्षण के कारण हम लिख पाते। ये भी सही है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ऑप्शन ए आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर में से बाहर जाने से बचें। सी है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखें। डी पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। ये गलत है। नियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। उसकी नियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना। ये भी गलत है। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना नहीं।
तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। उसके नियमितता के कारण का पता लगाना और उससे परामर्श देना, यही सही है। नेक्स्ट है वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन ए, क्या मृदा में वायु है? शिक्षक जो है वायु प्रकरण पढ़ा रहा है और बच्चों से पूछता है क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, क्या हमारे शरीर में वायु है। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन है, अच्छा वो ऐसा पूछ रहा है तो इसमें नीचे दिया है कि वो शिक्षक जो है जो पूछ रहा है, वायु प्रकरण पढ़ा रहा है तो उसमें पूछ रहा था, तो वो शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित कर रहा है। तो इसमें आपका सही होगा अवलोकन कौशल। वो ऐसा पूछ रहा है क्या मृदा में वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हवा में क्या हड्डियों में वायु। तो बच्चों इससे अवलोकन करेंगे, मतलब देखेंगे, समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें आपका है वो अवलोकन कौशल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। सी है उन्हें घर पर रहने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। डी है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय इकट्ठा करना। नेक्स्ट है एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। ऑप्शन ए है डिजाइन तैयार करना। प्रश्न बनाने के लिए आपको बताना है कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। बी है प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना। सी प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। डी है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। प्रश्न को बनाने के लिए एक शिक्षक को सबसे पहले डिजाइन तैयार करना, फिर उसकी रूपरेखा बनाना, फिर प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, फिर अंक योजना का मिलान करना। नेक्स्ट है एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थी ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ऑप्शन बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक हैं। बी मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। सी है दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। डी ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती, बिल्कुल सही है। अगर अनुभाग ए में जो होता है वो बच्चों को दिखाया जाता है पेट्रोलियम और कोयले के भंडार को पढ़ाने के लिए, जिसमें बच्चे के दृश्य और श्रव्य दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं और वे जल्दी समझ पाते हैं। नेक्स्ट है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बी है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। सी है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। सी मानव दांतों का प्रारूप दिखाना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए,
विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट है शामिल करना, इंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, इलेबोरेट और मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक को उनसे निम्नलिखित गतिविधियों कराने के लिए कहती है। ऑप्शन ए है बीज को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी है 2 दिन बाद बीज का अवलोकन करें और आए परिवर्तन का रिकॉर्ड करें। सी पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्र वर्कशीट पर काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन सी शामिल नहीं है? तो एक्सप्लेन करना और इलेबरेट करना ये तो शामिल है, एक्सप्लोर करना, इवैल्यूएट करना ये भी शामिल है कि मतलब बीज को रात भर पानी में भिगोए और उसको सूती कपड़े में लपेटे, फिर बीज का अवलोकन करे, तो इसमें एक्सप्लोर हो गया। और इवैल्यूएट उसका मूल्यांकन भी कर रहा है और एक्सप्लोर मतलब खोजबीन भी कर रहा है। इंगेज और एक्सप्लोर, इंगेज और इवैल्यूएट, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, इंगेज, मतलब बच्चा व्यस्त नहीं है। नेक्स्ट है भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह ... में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन है कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास भी है। सी बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। डी प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने, जब बच्चे को भ्रमण पर ले जाया जाता है तो उसमें जो है बच्चा कच्छी अधिगम की वास्तविक, जो कक्षा में अधिगम है उसकी वास्तविक अपने जीवन की बाहर के जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने में उसकी सहायता करती हैं। तो ये आज के ईवीएस से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम लोग आगे ऐसे और ही प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।